गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है व्हाट इज रेजिलियंस, व्हाट क्रिएट्स रेजिलियंस। ये बीबीए एमबीए सबको पढ़ाया जाता है, बीकॉम वगैरह को। रेजिलियंस क्या है? RESILI रेजिलियंस। रेजी RESILIENCE रेजिलियंस। Resilience क्या है? What creates resilience? What are the signs of resilience? What are the types of resilience? What are the causes of resilience? How to become more resilient? What are the factors that influence resilience? What are the 7 C's of resilience? बहुत सारे questions होते हैं। तो resilience refers to both the process and outcome of successfully adapting to डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लाइफ एक्सपेक्टेशंस। फिर से सुनिए। किसी कठिन परिस्थिति, विपत्ति और चुनौती से उबरने को और उससे और मजबूत होकर निकलने की क्षमता, ये क्या है? ताकत है, ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है। कुछ दुख हो गया, कोई हादसा हुआ, कुछ भी हो गया, उसमें थोड़ी दुखित हुए, थोड़े डीप में थिंकिंग हुए, लेकिन उसमें और भी स्ट्रांग होके आप अगर निकलते हैं तो दैट इज अ रेजिलियंट पर्सनैलिटी। ये कहलाएगा कि आप रेजिलियंट पर्सनैलिटी के हो। तो यह मनुष्य की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ताकत को दर्शाता है। तो रेजिलियंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं रेजिलियंस के? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इसमें, एडेप्टिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट आई गेट ओवर दिस क्राइसिस। हम इससे आगे निकल पाएंगे। इस दुख को, सदमा तो हुआ है मुझे, बट डेफिनेटली आई विल गेट ओवर दिस एंड आई विल कम बैक टू नॉर्मल और नॉर्मल से भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर फिर से नई ताकत, ऊर्जा के साथ हम अपने आप को कम बैक करेंगे। आपने बोलते हैं ना कम बैक। तो फिर एडेप्टिबिलिटी, आप अडेप्ट कर जाओ। जस्ट लाइक आपके कोई किसी ने गरम एक छोटा सा एक सुई चुभा दिया, गरम सुई, आपको फट से लगा, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर चुभाता रहा तो आप थोड़ा आदी हो गए उसके, और अब आप उसको झेल पा रहे हैं। तो झेल पाने की वो क्षमता जो है, और उसके बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़े, तो वही है। उसके बाद आप और पुनर्निर्माण करें अपना। तो मानसिक भावना तो क्या सामाजिक ताकत को दर्शाता है। इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, अडेप्टिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी तो प्रॉब्लम आया है, उसको सॉल्व करने की टेंडेंसी रहेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थिंकिंग चाहिए। सोशल सपोर्ट, परिवार पे दोस्तों का और सहकर्मियों से मदद लेना, इसलिए आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल, पर्सनल एग्जाम्पल। मोहन है, वो एग्जाम में फेल हो गया है। तो मोहन है, एक नाम है, एक है राम। राम भी फेल हुआ है, लेकिन मोहन जो है, मोहन ने बहुत सैड होके बैठा हुआ है, लेकिन राम ने बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर दिया टू कम बैक एज अ सक्सेसफुल दिस थिंग, पास आउट, और वो कर गया। तो रेजिलियंट पर्सनैलिटीज एक चीज को लेकर बैठ नहीं जाता है, उसको आगे बढ़ाता है, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। जिस वजह से फेल गया उसको आइडेंटिफाई करके उससे वो उठाता है उसका। तो ये हो गया कि पर्सनल एग्जाम्पल। किसी का बिजनेस लॉस हुआ, लेकिन फिर से उसने बिजनेस को खड़ा किया और बहुत ज़्यादा पहले से भी अच्छा। तो रेजिलियंट पर्सनैलिटी का लक्षण है, रेजिलियंस उसमें है, लचीलापन। हिंदी में इसको कहते हैं लचीलापन। वो एडजस्ट करके, अडेप्ट करके उस सिचुएशन से उससे निकल जाना। सोशल लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं। कोविड टाइम में बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए थे, बट सम पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल ने ऑनलाइन पे, आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग किया, ऑनलाइन स्टडिंग किए। तो लोगों ने ऑल्टरनेटिव मीन्स के थ्रू अपने आप को डेवलप करके फिर आज, अच्छा, बहुत लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस किया और ऑनलाइन पढ़ाई करके फिर आज फिर निकल आए हैं और ट्रायम्फेंट हो गए, जीत गए हैं, कोविड को हरा दिया है। फार्मर्स जिसके फ्लड में पूरा खेत डूब गया, मकान डूब गए, तो दे
पुनर्निर्माण, रीबिल्ड किया अपने लाइफ को, फिर से रीबिल्ड किया अपने मकान को, अपने रहने की जगह को, अपने बिजनेस को, सभी के रख रखाव पे उसने ध्यान दिया। तो क्या किया उसने? अडेप्ट कर लिया, उसके बाद ये किया। तो तरीके क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए, गोल फिक्स कीजिए और उसको वर्क ऑन दैट, बैलेंस कीजिए अपनी टेंशन को, न्यू स्किल्स सीखें। विदाउट स्किल्स से आप कैसे उसको ओवरकम करेंगे? और खुद को विकसित करें, सोशल रिलेशंस बनाएं। और क्या है ये? मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाता है, लचीलापन, एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड्स। रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू कोप विथ एंड रिकंसिडर फ्रॉम recover from setbacks. People who remain calm in the face of disaster, युद्ध में स्थिर रहने को युधिष्ठिर कहते हैं। तो युद्ध चल रहा है फिर भी स्थिर है, मेंटली कंपोज्ड है, कूल है और रास्ता निकालने की कोशिश करें, वो है युधिष्ठिर और रेजिलियंट पर्सन। तो पीपल हु रिमेन काम इन द फेस ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मतलब बहुत सारा आपदा आए हैं, have become resilient. Resilience is the psychological quality that allows some people to be knocked down by the adversities. Adversities मतलब विषम परिस्थितियां of life and come back at least as before, कम से कम पहले की तरह और उससे भी ज्यादा, rather than letting difficulties, traumatic events or failures overcome by them. तो वो किसी तरह से ट्रॉमा जो होता है, ट्रॉमा मेंटल ट्रॉमा होता है, मतलब मन का जो मन में जो सैडनेस आता है, शॉक जो आता है, वो ट्रॉमा कहलाता है। लेकिन ट्रॉमा का शिकार ना होकर उससे आगे बढ़ने को रेजिलिएंट कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया? व्हाट इज रेजिलिएंट, व्हाट क्रिएट्स रेजिलिएंट? तो कोई भी सेटबैक्स रेजिलिएंट क्रिएट करता है। रेजिलियंस क्या है? तो एक क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अडेप्टिबिलिटी है टू एडजस्ट एंड देन अगेन स्टार्ट, रीस्टार्ट। व्हाट आर द साइंस ऑफ रेजिलियंस? जो जिसमें आत्मबल हो, जिसमें वो गोल सेटिंग करने की क्षमता हो, जो वर्क करे न्यू स्किल्स पे, जो न्यू स्किल्स ऑनलाइन पे करे, ये करे वो करे, सब कुछ। तो दैट इज टाइप्स आप समझ ही रहे हैं, उसमें कॉजेज मैंने बता ही दिए हैं। तो आप मोर रेजिलिएंट बने लाइफ में। और जितने गरीब होते हैं वो ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाते हैं, लेकिन बहुत अमीरों के बच्चे रेजिलिएंट नहीं हो पाते हैं, ये मैंने देखा है। और बहुत सारी हिस्टोरिकल मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। पहले के दिनों में, पहले सेंचुरीज में लोग बहुत कठिनाइयों के बाद अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ करके आगे बढ़ते थे, लेकिन फिर ट्रायम्फेंट होते थे, जीतते थे, सक्सेसफुल होते थे लाइफ में। तो रेजिलियंस वो है लचीलापन जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में एडजस्ट करके अपने आप को चुप रखकर शांति से समझते हुए रास्ता निकालते हुए फिर से आगे बढ़ना। आप चलते चलते गिर गए, फिर उठे, फिर चलने लगे, फिर गिरे, फिर चलते चलते फिर उठे, फिर गिरे। आपको कभी गिरा दिया गया, आप खुद गिरे, लेकिन फिर भी अपने जीवन की लड़ाई आपने जारी रखी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक। सुधीजित सिन्हा को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।